फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज हम एमपीपीएससी प्री 2023 को ध्यान में 24 को ध्यान में रखते हुए, जो कि 23 जून को है, एमपीपीएससी के जो सिलेबस है उसके अंतर्गत यूनिट 9 जो आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की यानी कि कंप्यूटर से संबंधित, उसकी आज ये पहली क्लास है। इनकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, आपको रेगुलर इनके वीडियो मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक लैटिन शब्द है। क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा शब्द से बना हुआ, तो कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द? कंप्यूट। कंप्यूटर जो शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है। और कंप्यूट का जो अर्थ है वो है गणना करना। कंप्यूटर एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है गणना करना, और इसीलिए इसे कभी कभी गणना या गणक यंत्र भी कहा जाता है। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर की जो विशेषता है वो है एक स्वचालित यानी कि अपने आप चलने वाले एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें हम अपरिष्कृत यानी कि जो आंकड़े व्यवस्थित नहीं हैं ऐसे आंकड़े देकर प्रोग्राम के नियंत्रण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण सूचनाओं में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर के फुल फॉर्म की बात करें तो सी से कॉमन हो जाएगा, ओ से ऑपरेटिव हो जाएगा, एम से मशीन हो जाएगा, पी से पार्टिकुलर हो जाएगा, यू से यूज्ड फॉर हो जाएगा, टी से टेक्नोलॉजिकल, ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। ये कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको याद हमेशा होना चाहिए। कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीनिंग, पार्टिकुलर, यूज्ड फॉर, टेक्नोलॉजिकल, एजुकेशन, रिसर्च। अगर हम इनके फादर की बात करें तो कंप्यूटर का जो फादर होता है वो चार्ल्स बेबेज है। और विश्व में कंप्यूटर को बढ़ावा देने के लिए साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अगर हम कंप्यूटर के क्षेत्र की बात करें कुछ फुल फॉर्म जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एनियक जो कि विश्व का पहला कंप्यूटर है, विश्व का जो पहला कंप्यूटर था वो एनियक ही था। तो एनियक का जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। एडवेक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसेक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और यूनिवेक की बात करें तो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और पीएससी की आज तक ऐसे कोई एग्ज़ाम जहाँ पर फुल फॉर्म नहीं आया, तो आपको सभी फुल फॉर्म को नोट करके रखना है। अगर कंप्यूटर के क्षेत्र की बात हम करें तो प्रथम के रूप में तो विश्व का जो पहला गणना यंत्र था यानी कि किसी भी तरह से काउंट करना था, तो उस मशीन का नाम था अबेकस यानी कि कैलकुलेटर कहते थे इसको। प्रथम मैकेनिकल एडिंग यंत्र तो ये था पास्कल। विश्व की प्रथम अगर कंप्यूटर की कोई प्रोग्रामर थी तो वो थी लेडी एडा अगस्टा, जिसने कंप्यूटर को भी हरा दिया था। विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन विश्व का पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था, किसी काम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया एनालिटिकल। विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र था मार्क फर्स्ट। विश्व का पहला पूर्ण स्वचालित विद्युत गणना यंत्र मार्क फर्स्ट था। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था एबीसी, एटेनसॉफ्ट बेरी कंप्यूटर। ये था पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। विश्व का पहला पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था वो है एनियक। अगला क्वेश्चन है विश्व का
संग्रहित प्रोग्राम के आधार पर पहला कंप्यूटर प्रोग्राम को एकत्रित करके के बनाया गया पहला कंप्यूटर था, वो था एडवेक। और एडवेक का फुल फॉर्म हम देख चुके हैं। विश्व का अगर पहला व्यापारिक कंप्यूटर की बात करें तो यूनिवेक फर्स्ट था। विश्व का पहला व्यावसायिक माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो वो एप्पल सेकेंड था। विश्व का पहले सुपर कंप्यूटर की बात करें तो वो क्रे फर्स्ट था, और सेमुर क्रे ने ही इसी को बनाया था, और इसीलिए सुपर कंप्यूटर का जनक सेमुर क्रे को कहते हैं। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहते हैं, है ना। तो ये भी याद होना चाहिए, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000 और विश्व का पहला था क्रे फर्स्ट। विश्व का पहला पोर्टेबल कंप्यूटर था ऑसबोर्न फर्स्ट। आईसी चिप द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था IBM सिस्टम बटे 360। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी। अगर हम कंप्यूटर के कार्य की बात करें तो कंप्यूटर का कार्य जो है डाटा को इनपुट करना। कंप्यूटर क्या करता है कि कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस द्वारा एंट्री किया गया रो डाटा, यानी कि जो रो का मतलब होता है कि जो खराब, यानी कि जिसको व्यवस्थित नहीं, उन डाटा को हम क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। और जिस डाटा को हम रो डाटा को प्रोसेस करते हैं उसको कहते हैं हम इनपुट डाटा। फिर इस इनपुट डिवाइस जैसे कि मान लो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब इनपुट डिवाइस है जिनके माध्यम से हम अव्यवस्थित आंकड़ों को इनपुट करते हैं और वो फिर प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके फिर हमें आउटपुट देते हैं। तो डाटा क्या कहते हैं, निर्देश जो अपन दिए हैं, जो गणितीय निर्देश दिए हमने, चाहे जो भी हो, उन निर्देशों का ये एग्जीक्यूशन करके उन डाटा को सूचना में बदलने का कार्य करता है, और उनको डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और यह प्रोसेस माइक्रो प्रोसेसर में संपन्न होती है। जब डाटा प्रोसेस हो जाता है, इनपुट के द्वारा जाता है, फिर वहाँ माइक्रो प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस होने के बाद क्या होता है कि उसका आउटपुट निकलता है। और प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को क्या कहते हैं, यूज़र के सामने, जो भी यूज़र था जिसने इनपुट दिया था, तो उनको डिस्प्ले पर आउटपुट मिलता है। और इसके लिए आउटपुट डिवाइस जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, स्पीकर, इनके माध्यम से उसको आउटपुट मिलता है। अगला जो कार्य इसका जो मेन है, डाटा को स्टोरेज करना। डाटा और प्रोग्राम को स्थायी अस्थायी रूप से स्टोर करना ही डाटा का स्टोरेज कहलाता है। और डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का उपयोग किया था। सेकेंडरी मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क का प्रयोग किया जाएगा। और अस्थायी रूप से डाटा को स्टोर करना तो हमें फिर प्राइमरी मेमोरी का उपयोग करना होगा। ये हम आगे बहुत डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पर कंप्यूटर की जो 5 पीढ़ियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी शुरू हुई थी वो 1942 से लेकर 55 के बीच में हुई थी। और उसमें जिस हार्डवेयर का उपयोग किया था, जिस हार्डवेयर का, उस हार्डवेयर का नाम है निर्वात ट्यूब, यानी कि वैक्यूम ट्यूब उसको बोलते हैं, कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी में। और उसमें जो लैंग्वेज यानी कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए गए थे वो मशीनरी लैंग्वेज यूज़ की गई थी, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज 0 और 1। इसमें जो मेमोरी यूज़ की थी वो पेपर, टेप और पंच कार्ड। और ये जो गणना करता वो मिली सेकेंड में करना था। और इसका जो पहला कंप्यूटर था वो था ENIAC। अगर हम दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी 1956 से 65 के बीच में शुरू हुई थी। इसमें जो हार्डवेयर था वो ट्रांजिस्टर था, सॉफ्टवेयर थे असेंबलर और कंपाइलर, और मेमोरी थी चुंबकीय टेप और डिस्क जैसी, और गणना थी इसकी माइक्रो सेकेंड। और IBM 1401 ये उस समय के एग्जाम्पल हैं। अगर हम तीसरी पीढ़ी की बात करें तो 1966 से 1975 के बीच में IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, उस समय हार्डवेयर था। और सॉफ्टवेयर के रूप में हम देखें तो इंटरप्रेटर आ गए थे उस समय। मेमोरी की चुंबकीय स्टोरेज में वृद्धि हो गई थी। और इसकी जो गणना होती थी वो नैनो सेकेंड, पहले मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, अब नैनो सेकेंड में। और IBM 360 इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम चौथी पीढ़ी की बात करते हैं 1976, सन आपको याद नहीं रखना, सन आगे पीछे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हार्डवेयर आपको याद रखना और गणना याद रखना और मेमोरी। तो चौथी जो पीढ़ी थी वो 1976 से 1989 के आसपास या 85 के आसपास पहुंच सकते, 85 के आसपास चौथी पीढ़ी। और इसमें क्या हुआ कि IC चिप का एक वर्जन आ गया VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज़ हुआ वो GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और यूनिक्स, ये सॉफ्टवेयर यूज़ हुए। इसमें जो मेमोरी थी वो अर्धचालक मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी शुरू हो चुकी थी। और उनकी जो गणना करने का जो समय था वो पिको सेकेंड में था। और इसकी जो एग्जाम था पर्सनल कंप्यूटर PC आ चुकी थी, एप्पल, IBM वगैरह। पाँचवीं पीढ़ी की बात करें तो 1985 से आज तक ये भी चल रही है। 1985 से मोटे रूप से देखें तो इसमें
आईसी चिप का जो नया वर्जन था ULSI, SLSI, लैपटॉप, इंटरनेट, ये सब शुरू हो चुके थे। इसमें जो सॉफ्टवेयर था वो इंटरनेट और मल्टीमीडिया था, और मेमोरी इसमें ऑप्टिकल डिस्क आ चुकी थी, वर्चुअल मेमोरी आ चुकी थी, और फेप्टोसेकंड में ये गणना करता था, और सुपर कंप्यूटर इसके एग्जाम्पल हैं। आज तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ ज्ञात हो चुकी है। आईसी चिप का उपयोग तीसरी पीढ़ी में, और ये सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी ध्यान रखना, आईसी चिप सिलिकॉन की बनी होती है, सेमीकंडक्टर। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर गति हेतु रैम का, रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्रयोग किया गया। और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में आपको ईमेल मिल जाएगा, WWW वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार चुका था। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी 5वीं पीढ़ी में, और रोबोटिक्स और सुपर कंप्यूटर हो चुके हैं, AI हो चुका है, रोबोटिक्स, इन सब का इस्तेमाल 5वीं पीढ़ी में हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, कंप्यूटर की अलग से होगी, यूनिट 9 की, यूनिट 10 की, यूनिट 8 की, यूनिट 7 की, और भूगोल, इतिहास, संविधान वगैरह MP के, ये सभी अलग अलग प्लेलिस्ट के हिसाब से वीडियो रेडी बनाएंगे। आप लोग रेगुलर क्लास को देखिए अब, क्योंकि 1 महीने के बाद मैंने क्लास शुरू की है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।